नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 2026 का रंग, 5 राज्यों में सत्ता का समय। तो भारत के लोकतंत्र में एक बार फिर महामुकाबले का समय आ गया। 2026 के विधानसभा चुनाव अपनी पूरी रफ्तार में है, जहां असम, केरल और पुडुचेरी में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। आपको न्यूज के माध्यम से डाटा दिखाया भी गया होगा कि कितना कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है वहां पे। वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अब वोटिंग के लिए तैयार है। और देखे भी है, चुनाव प्रचार भी धूमधाम से चल रहा है। सब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता लोग आपस में खूब बयानबाजी कर रहे हैं, खूब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खूब प्रलोभन भी दे रहे हैं साथ में। नहीं, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन राज्यों में मुख्य मुद्दे क्या हैं और किसका पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जैसे कि केरल। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के बीच है। क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन लगातार तीसरी बार जीत का इतिहास रचेंगे, या फिर केरल अपना हर 5 वर्ष में सरकार बदलने का रिवाज कायम रखेगा? असम में अगर बात करें तो असम, जहां बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। जहां अस्मिता और विकास के मुद्दे सबसे ऊपर रहे हैं, नजरों में उन राज्यों पे पड़ते हैं जहां पे 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तमिलनाडु इस बार जहां मुकाबला त्रिकोणीय ट्रायंगुलर होता दिख रहा है, सत्ताधारी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच के पुराने मुकाबलों में अब अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री ने समीकरण बदल दिए। पश्चिम बंगाल में देखें तो यहां राजनीति हमेशा की तरह गर्मा गर्मी हुई है। ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने का सपना देख रही है। दोस्तों, अगर असम, केरल, पुडुचेरी की कुल सीट देखें तो 126, 140 और 30 है, और यहाँ पे वोटिंग 9 अप्रैल को हुई। तमिलनाडु में देखें तो कुल सीट 234 है और वोटिंग तारीख जो है 23 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल में देखें तो टोटल सीट 294 है और 23 और 29 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन मतलब वोटिंग होना है। 4 मई वह तारीख है जब हमें पता चलेगा कि इन 5 राज्यों की चाबी किसके हाथ में होगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये तय करेंगे कि आने वाले सालों में इन राज्यों की दिशा और दशा क्या होगी। अगर आप तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के मतदाता हैं तो वोट देने जरूर जाएं। आपकी राय में इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी या बनने जा रही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजनीति की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी जय हिंद लिखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।